जो राम को लाए वही इस भारत में आएंगे। नीतीश जी को झेल रहे हैं 15 साल 5 साल ठीक है, मशीन ढीला हो गया। हमारा नीतीश था, नीतीश से होना चाहिए। नीतीश से ही होने वाले हैं। जी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आपका इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पहुंच गया है बिहार। बिहार में बहार है, क्या फिर से नीतीश कुमार है? हम ये सवाल करेंगे, हम लोगों से जानेंगे कि अब जनता के दिल में आखिर है कौन, तेजस्वी या नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए बिहार का रन। बिहार का रण। चाचा प्रणाम, क्या शुभ नाम हो आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, कौन सी विधानसभा है ये? कुमराज क्षेत्र है। कुमरान क्षेत्र है। कौन है यहाँ पे जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी आरजेडी के? ये तो अभी कुछ कोई गारंटी नहीं है। अभी नहीं पूछ रहे कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहे? अभी वही तो बोल रहे हैं कि अभी किसी का सही जवाब नहीं आया है। नहीं सर, आ गया है। आ गया। लेडीज है। कोई लेडीज है? जी हाँ, कोई लेडीज है। अरे लेडीज है ना। कोई रेखा कोई क्या कुछ नाम इसी तरह है। अच्छा, हाँ आरजेडी से। मुझे एक बात बताइए, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? क्या नीतीश माहौल? बाबू हाँ, दोबारा आ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, आप पब्लिक के मूड के ऊपर है। आप देखिए, आप ही जनता है, हम भी जनता हाँ, है, हाँ, आप- जनार्दन है। हाँ, क्या सोचते हैं आप, क्या महसूस करते हैं? सबका सब क्या कहा जाए। नीतीश भैया, आप क्या कुमार कहते हैं? नीतीश कुमार तो इस बार कम ही उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक क्षमता दिख रही है और जैसा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी उनका दिखने में आ रहा है, तो बहुत कम उम्मीद है कि जनता उनके बात नाम पे। बताइए, राहुल गांधी को पहले पप्पू कह के फेमस किया गया, सोशल मीडिया पे खूब चलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं इसके पीछे भी कोई साजिश नहीं लगती कि नीतीश कुमार को कैमरे पे दिखा के मीडिया कह रही है कि पागल हो गए? नहीं नहीं, इस बिना पे हम लोग कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो कभी लेडीज लोग को माला पहनाने लगते हैं और झोला पहनाने लगते हैं गले में। एक बार विधानसभा में आप लोगों ने देखा कि बहुत ही आपत्तिजनक महिला और पुरुष के संबंध में उन्होंने टिप्पणी की थी, तो ये तो साफ दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अगर घर में अगर हम लोग जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो 10वां किसी पागल को नौकरी मिलता है क्या? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो ये तो इतने बड़े राज्य का मुखिया हम लोग पागल को, या जिसकी बौद्धिक क्षमता एकदम खो गई, उसको कैसे बिहार को सौंप सकते हैं? तो इस बार उनके नाम पे वोट नहीं मिलेगा और बीजेपी भी इसीलिए अपना सीएम कैंडिडेट रिवील नहीं कर रही है, उनके नाम पे नहीं लड़ने वाली है। कहा नहीं, बीजेपी आज घोषित कर देता है कि सीएम नीतीश बाबू ही होंगे। करके देख क्या कह रहे हैं? बदलाव है, गारंटी के साथ बदलाव है, इस बार बदलाव है एकदम। अच्छा, जान सुराज बोल रहे थे बहुत आप स्वराज के बारे में बात कर रहे हैं, बोलिए, बताइए। 2-3 दशक नहीं, एकाध सदी में ऐसी पार्टी का जन्म होता है, ऐसे जन नायक का जन्म होता है, जैसे कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश लोहिया, ये सब जैसे जन्म हुए, बिहार से क्रांति का उद्गम हुआ, वैसे ही जन सुराज यहाँ पे प्रशांत किशोर इस बार फिर क्रांति लाए हैं और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश स्तर पे इनका चर्चा हो रहा है। तो दिल्ली में जैसे केजरीवाल क्रांति लाए थे, बस, वैसे मान के चले। वही बात चलिए। वो भी बहुत ईमानदार थे। आप अपना मत करो, आप अपना मत। नहीं, सुनिए ना सर, जैसे बहुत बड़ा अच्छा थे नेता, अन्ना हजारे साथ मिलकर जतुआ कर रहे थे आप। हाँ, तो वो भी बहुत ईमानदार थे। आज सारा मिनिस्ट्री चल गया जेल में। अगर आपको 3 विकल्प दिए जाए, किसको चुनेंगे इस बार वोट देने के लिए? वोट दे सबको चुना जाएगा सबको। आपकी इच्छा क्या है? हाँ, तो वो उसी देंगे। मन क्या कहता है आपका? हाँ। आत्मा क्या कहती है? देखिए, जैसा बता रहे हैं ना, उनको हम क्या बोला जाए? वो जन सुराज पार्टी क्या बोला जाए? वो तो एजेंट थे, वो तो पहले चुनाव लड़वाते थे, हर पार्टी का लीडर थे, कभी ममता भाई, कभी बीजेपी, हाँ। तो उनको क्या करा? तो वैसे वो राजनीतिक बस वो तो विशेषज्ञ है, उनके बारे में क्या किया जाए? आप क्या नौजवान सर, मेरा यही कहना है नौजवान कि आवेगा, ठीक है, हाँ, उससे काम एक करेगा, तरफ आप राजद नहीं को देख, करेगा उसका भी बदली कर दिया जाएगा। एक तरफ राजद का देख लीजिए, सीएम फेस कौन है? तेजस्वी। जी, केमा 9वीं फेल, हाँ। उन्हीं के सहयोगी पार्टी हैं, एक सन ऑफ मला कहे जाते हैं, वो बोल रहे हैं हाँ, मुकेश सहनी वो बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ बीजेपी में देख लीजिए, सम्राट चौधरी 7वीं फेल। अरे भैया, हम तो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर होके, ठीक है, हमको कोई अथी हवलदार का नौकरी नहीं दे रहा है। इतना बड़ा राज हम लोग उनके भरोसे छोड़ देंगे तो फिर अभी जो प्लान है, स्थिति है बिहार में, हर 6 में से आप एजुकेटेड नेता चाहते हैं? आप बिल्कुल एजुकेटेड चाहते हैं,
पूरा मेरा बाप को उसके एजुकेशन की वजह से आप सोच रहे हैं? बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है, उसको समझ है अभी हर आने में फील्ड कितना का। लगेगा? आप क्या कह रहे हैं चाचा? अभी जवान खड़ा है, ठीक ये है, experience उनको अभी समझने में अभी 20 साल लगेगा। अच्छा, अरे आप जनता समझ जनता हाल कर दिया आप लोग बिहार के। उनको पहचानता है, जानता यहाँ आओ, है। यहाँ आ जाओ। आप लोग बिहार के समाज कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोग बिहार के समाज के हमारे पुरखा वोट दिया हाँ। तो बिहार की स्थिति हो गया कि आदमी चले लायक नहीं है, कमाने ठेला लगाने के लिए वो दिल्ली जाता है, भोपाल जाता है सब्जी बेचने के लिए। आवाज बोल रहे हैं, हमको ही बोल रहे हैं कि समझ नहीं है। बा चाचा समझ है, समझ आप लोग के समझ था तो बिहार के ये हाल पहुंचा। ये तो खूबसूरती है बिहार की कि यहाँ पे इंसान पॉलिटिक्स के बारे में खुल के बोलता है और यहाँ पे हर एक शख्स, नहीं ये समझिए गरीब से गरीब आदमी भी ये बता देगा कि लालू यादव पहला इलेक्शन कितने वोटों से जीते थे। यहाँ राजनीति खून में है और इसी के रिजल्ट ये है कि जवान भी खड़े हैं और हमारे बुजुर्ग भी खड़े हैं, दोनों अपनी बात कह रहे हैं। क्या कहना चाहोगे चाचा, आप बताओ? कहना चाहते हैं जो लालू यादव को जो बात करते हैं वह समान दिन है जो कि आज खटिया पर लोग नहीं बैठने देते थे बड़े लोग के। यहाँ पे पहले बात सुनिए, बड़े के बात सुन लीजिए। कॉन्वर्सेशन है सबकी अपने वो पहले खटिया पर नहीं बैठने देते थे हरजन को, वो खटिया पर बैठाने का काम किया, कुर्सी पर बैठाने का काम किए। लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं आप? एकदम करेंगे, ये करिए, अच्छी बात। लालू यादव जो थे हरजन को लिए मसीहा बन के उभरे थे और वो है जो कि कुर्सी पर बैठने हरजन को पानी नहीं लेने देता था। आज से 20 साल 25 साल पहले 30 साल देखिए उठा के नजर, गरीबों को गुलाम बना के रखा था बड़े लोग ने। आप नीतीश बाबू के बारे में क्या कहेंगे? सबका देखा गया। आप जो मतलब ठीक बोल रहे, आपने नीतीश कुमार का कार्यकाल भी देखा है, हाँ। लालू जी का भी देखा है। आप प्रशांत किशोर को, क्योंकि युवा हैं, इस वजह से प्रशांत की तरफ सोच रहे हैं कि एजुकेटेड है। हम बोल रहे हैं लालू यादव हम फॉरवर्ड हैं, भूमिहार हैं जात के, हम फॉरवर्ड हैं, भूमिहार हैं। हमको यहाँ से कोई रिक्शा ठेला वाला के साथ खाने के लिए बोल दीजिए, हम मना कर देंगे तो बता दीजिएगा। लालू जी बिल्कुल समानता आ रही है अभी। हाँ लालू जी बिल्कुल, हाँ लालू में लाख बुराइयां हो लालू जी में, लेकिन समान हक दिलाने का, आवाज उठाने का ताकत दिए गरीब को, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन फिर भैया उसके बाद वो क्या किए? हाँ बात वही बात। आज जीतन राम मांझी के 7 टिकट तो आप एक बात बताइए मुझे, 7 टिकट, लालू 6 जी ने टिकट जो अपन किया परिवार उनकी के। हिस्ट्री का उन्होंने भुगता भी। हाँ, अब भुगता। तेजस्वी पे क्या भरोसा है कि नहीं? कहाँ भूखते? भाई वो भोगते हाँ, नहीं उन्हें हैं। हाँ, लालू जी भूखते नहीं है, लालू जी भोग रहे हैं। भोगे में और भुगत में अंतर है। चल रहा है। भुगत तो रहा है जाम जनता आज तक उनका। तो नीतीश जी आपने रिजेक्ट कर दिया उनको, इधर बिल्कुल। तेजस्वी को भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं। नीतीश जी को आप रिजेक्ट क्यों किए? आप मुझे बताइए नीतीश जी के बारे में, आप क्यों रिजेक्ट कर मुझे ये बताइए, अभी सरकारी आवाज चल जाइए आप, जितनी भी लड़की ग्रेजुएशन कर रही है, आप बगलगीर होके उसको 10,000 रुपए 5,000 रुपए नहीं देते हैं। नीतीश कुमार 50,000 रुपए दे रही है। मेरी बात समझिए, आज एजुकेशन को नीतीश कुमार जहाँ ले गए हैं ना, आप जिस प्रशांत किशोर की बात सोच रहे हैं ना सर, मेरी बात कहना है कि नीतीश जी मेंटली थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है उनके साथ, ऐसा इनका सोचना है। कहना है, ये प्रोपेगेंडा है कि सच है? हाँ देखिए, प्रोपेगेंडा है, पूरा प्रोपेगेंडा है, ये इनका जैसे कहना राहुल है, गांधी माइंडसेट को है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू के नहीं, वो भी प्रोपेगेंडा है, वो भी प्रोपेगेंडा है। एलिजिबिलिटी देखे तो उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, जी। वो चीज नहीं है। आप बोल के 10,000 बार एक चीज को बोले आप गलत को सही कर देंगे, ऐसा नहीं होता। गलती होता है। नीतीश कुमार के बारे में एक भी विपक्ष के नेता से क्लियरली बोल ले आप, क्या उन्होंने विकास के नाम पे आया और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आया और उन्होंने किया? कोई बोल दे कि नहीं किया, ऐसा नहीं है। सुशासन बाबू बने रहे। एकदम सुशासन बाबू है और बने हैं और बने रहेंगे। आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत शांत हैं, तो सबको सुन रहे हैं। आप कुछ तो बोलिए। हम क्या बोले? हम बिहार पे जाति पे वोट पड़ेगा या काम पे पड़ेगा या देखिए बिहार में तो ऐसे भी जाति का समीकरण है ही, आप सबको पता है। जाति वाला वोट हमेशा रहा, आरजेडी के लिए MY समीकरण तो हमेशा रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत का सरकार बने, जो कि बीजेपी रहे, जो बीजेपी रहे। जदयू इस बार ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये भी बोल रहे थे कि मानती तो आप सही नहीं है। नीतीश जी को साइड करे, बीजेपी हाँ, बीजेपी फॉरन पे आ जाए। वही पार्टी के लागे बोल रहे हैं जो 70,000 को कहीं हिसाब नहीं दे पाया है। अब बता देना चाहता हूँ, ये आपको प्रशांत किशोर, ये आपको बीजेपी। आप एक बैकग्राउंड जाके देखिएगा, जब नीतीश कुमार जब अपने शासन काल में थे तो उनको कोई हिला नहीं सकता। मेरी बात समझ लीजिए सर, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, ये तो सच है। उनको कोई हिला नहीं सकता था। तब बीजेपी से नीतीश कुमार को निकाला गया ताकि लालू की सत्ता को हिलाया जाए, वहां से निकाला जा सके।
आज जस्ट लाइक प्रशांत किशोर को भी लाया जा रहा है। प्रशांत किशोर आ नहीं रहे, आप सुनिए बताते हैं। जैसे दिल्ली से कांग्रेस को उड़ाने के लिए कहा जाता है कि केजरीवाल को लाया गया। एग्जैक्टली आप समझ लीजिए मेरी बात, एक बात समझ लीजिए। जिस अभी अभी जो बोले हैं कि 10,000 रुपया दिया है नीतीश कुमार, पहले क्यों नहीं दिया था? 2-4 साल पहले, 2-4 साल पहले क्यों नहीं दिया था? अभी क्यों? हो सकता है ना कि ख्वाब में नींद खुल गई हो, नहीं खुला, इलेक्शन डाउन हो रहा है तो पैसा दे दे। विकास मेरी बात, पहले सुनिए, आज जो है 10,000 रुपया दे के वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। 50। आज दूसरी बात, आज 20 नीतीश कुमार आए तब महिला बढ़िया साड़ी पहनी ने, उससे पहले बढ़िया साड़ी नहीं पहनता था, लगने चलता था वो। एक बात बताइए, बिहार के लोग विधानसभा में जो भाषा बोलता है, नेताओं पे, सरकार पे इतना डिपेंडेंट क्यों है कि वो महिला तो वो इतना देंगे? मुझे बताओ। एक 15 साल है, लोगों का टारगेट ये है कि फलना बाबू मुख्यमंत्री बने। टारगेट ये है, टारगेट ये नहीं है कि काम हो, हाँ, जनता का काम हो। ये टारगेट नहीं है, तेजस्वी फलना का बेटा है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये टारगेट है, ये गलत है। लेकिन एक बात बताइए, न्यूज में हम सब देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि तेजस्वी की जो प्लानिंग्स है, जो वो सोच अपनी लोगों के सामने रख रहा है। वो जो जॉब की बात बोले हैं, अरे कैसे देंगे वो? अगर वो जॉब की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिहार का बजट क्या है? बिहार का बजट है, देखिए बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। एक आप बिहार का बजट देखेंगे तो उसका कितना ड्यूरेशन होती है, कब नोटिफिकेशन आई और क्या है। क्या शुभ नाम हो आपका? संजय कुमार। संजय जी, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है सर, माहौल किसकी तरफ जा रहा है मामला? देखिए आप मामला तो बीजेपी की तरफ जा रहा है सर। बीजेपी। आप गोल घर के पास जाइएगा, गोल घर के पास बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है, रखबे करता है। इसमें मेरा तेजस्वी नहीं 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी युवा का है। युवा को ये सोचना पड़ेगा कि विकास के मुद्दे पे करना का। गोल घर के पास धर्मनिरपेक्षता ऐसा रहा है, सबसे बड़ा राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप युवा की बात कर रहे हैं, यहाँ का युवा अगर बीजेपी पूरी बहुमत से आ जाती है तो युवा का भला होगा? क्यों नहीं होगा? ये देश में आज आप देखिए, किसी कोना में चले जाइए, इंडिया में किसी कोना में चले जाइए, काम नहीं हो रहा है क्या? कहीं जाइए कुछ ना कुछ काम हो रहा है, मेट्रो का हो रहा है, रोड का हो रहा है, क्या उसको रोजगार नहीं मिल रहा है? बात बताइए, मैं दिल्ली से आया हूँ बिहार, मैं दिल्ली से बिहार आया हूँ, ठीक है। जब मैं एंट्री करता हूँ हाईवे से, इधर जो आपका 6 लेन हाईवे है, उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अनप्लान्ड सिटी है आपका बिहार। रोड के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जिस गाड़ी पे मैंने चलाई है। इस बारे में क्या कहोगे? अनप्लान्ड है, तभी तो पटना में एक घंटा बारिश हो, देखिए सुशासन बाबू रहे, पूरा कंकड़बाग नहीं डूब गया तो हम नाम बदल देंगे। आप पुणे से कंकड़बाग डूब जाएगा। 1 मिनट, पटना को, बिहार के हर जिला को गोद लिया गया था। पहली बार बिहार आया हूँ भैया, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए तो आप इस चीज को नहीं एनालाइज कर सकते हैं कि 10 साल पहले क्या क्या था और अब क्या है? अभी बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं ना सर, वहाँ पे वो था, नदी होता है ना, नदी, इतना पानी लगता था। सड़क और ये घर की तो बात ही छोड़ दो, बाईपास के उस पर क्या होता था। आपके कहने का मतलब ये है कि जो अब जो हालात, धरातल में गाढ़ा में बिहार मिला है नीतीश कुमार को, और गड्ढा से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। अगर काम बताना शुरू कर दे, कोई एक पॉलिटिशियन पूरे काम को नहीं बता सकता है। लालू जी के बारे में बोलिए, आप क्या बोले थे? आरजेडी के बारे में बोलिए। आरजेडी के बारे में तो हम खुले खाले एकदम खजाना बोले हैं कि उसने जो उनको जो भूमिका निभाया है, उनको जो भूमिका निभाया है आज से 20 साल 25 साल पहले, वो है जो सही सलामत खड़े उतरे हैं। अच्छा, वो लालू अर्जन जो देखिए, दूसरे चीज छोड़िए, कितना गाड़ी में फिर से लुटा। 2 भाई हैं जी के 2 बेटे, जी, एक बड़े साहब, एक छोटे, दोनों अलग अलग दिशा में। क्या कहोगे बाबा इसके बारे में? बताइए, दोनों वो तो घरेलू मैटर है। वो क्या घरेलू मैटर है? 4 धारा है तो घरेलू मैटर है, आज तक कल सुलझ ही जाएगा। बड़ा वाला एक बेटा के प्रत्याशी के पूरा राजद सपोर्ट में उतर गया है। और प्रशांत किशोर पहले ही कहे थे। एक बात बताओ, प्रशांत किशोर क्या वाकई बीजेपी की बी टीम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए तो पहले। बी टीम निकल गया, मैं प्रूफ देता हूँ, मैं बताता हूँ। अरे हम बताते हैं, जमीन नाम कर राजद के नाम। 1 मिनट, आप लोग जितने भी लोग हैं ना, 11 करोड़ लेने वाला बेटा है आपका, जमीन लेकिन उसका प्रोफेशनल। अरे भैया, हम बता देते, आप अपने टैलेंट के हिसाब से पैसा कमाए, हम अपने। ठीक है, बी टीम मान भी ली है, जैसे केजरीवाल को माना है कंपनी से, वो अपना जॉब। सर 2 मिनट आप हमको देंगे तो हम बता देंगे कि प्रशांत किशोर क्या है
और ये दोनों बीजेपी प्रशांत किशोर किस लिए है? आप एक चीज मेरी समझिए, मुसलमान नहीं, कमेंट में नहीं, मैं आम जनता हूँ और मेरी अपनी बात रखने का अधिकार है। और सुनिए, जब आप अपनी बहन का सर सुनिए, जब आप अपनी बेटी का, जब आप अपनी बहन का रिश्ता देने जाते हैं तो क्या खोजते हैं कि लड़का अच्छा हो, प्याक ना हो, कमाने वाला हो। आज इस हिंदुस्तान की बेटी वोट आप किसी के हाथ वोट दे देगा हाथ, से तो नीतीश कुमार का नहीं दे रहे हैं। तो ये बिहार है, यहाँ पर हर शख्स अपनी आवाज बुलंद करना जानता है, यहाँ पे हर शख्स अपना मत देना जानता है, चाहे वो नीचे तबके का हो या ऊपर तबके का। ये बिहार की बहुत खूबसूरती रही है। बिहारियों के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि बिहारी अगर कुछ करेगा तो IAS बनेगा, बिहारी अगर कुछ करेगा तो पत्रकार बनेगा, और अगर बिहारी कुछ भी ना कर सके तो राजनेता बनेगा। यही है बिहार की असली हकीकत। भैया ठीक बोले कि नहीं? दम सही है। किसी का भी हो, विकास होना चाहिए। नहीं, और आप प्रशांत किशोर के बारे में बता रहे, प्रशांत किशोर के बारे में बता रहे हैं। आप यहाँ पे दो आदमी सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं। समझ लीजिए कि JDU में जितने भी कार्यकर्ता है मुस्लिम, वो बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, और RJD में तो छोड़ दीजिए। अब ये JDU में जितने भी कार्यकर्ता है मुस्लिम, तो ये जाए कहाँ से? क्योंकि MY का समीकरण है। तो अब ये जाए तो एक ऐसा पार्टी संगठित किया जा सके जिसपे बीजेपी बाद में संगठित, वही दिल्ली वाला गेम। यस, लेकिन बीजेपी में सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना। लेकिन वहाँ दिल्ली वाला में संगठन ये नहीं होता, गठबंधन नहीं होता। लेकिन यहाँ जो खेल हो रहा है, ये 5 साल 10 साल बाद जो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन बना के फिर से बीजेपी अपनी सत्ता में रहने की कोशिश करेगी। ये 5 साल की बात के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी गया था, लेकिन आज दिल्ली में ये बताइए, बीजेपी क्या कर रही है? बिहार का नक्शा देख रखा है, जानते हैं हर हालात, नफ्स पकड़ जानते हैं। ये तो बच्चे हैं आप लोगों के आगे। क्या लगता है तेजस्वी का क्या फ्यूचर है अब इस बार? तेजस्वी का फ्यूचर जो है बनेंगे सीएम के नहीं? बनने लायक है, किए हैं चाचा, बनने लायक उसको सुधार। बनने लायक नहीं है, वो नहीं बनने लायक नहीं बनेंगे। वो ऐसे राजनेता को हम तो मजे की बात है कि जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब पीछे रह गए हैं और RJD आगे निकल रही है। जवानों का कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने जो गलती की वो अब जवान नहीं करेंगे, ऐसा मानना है। देखिए कैसे डिबेट चल रही है। यही हमारा हिंदुस्तान है, भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ ग्रुप बन के लोग डिबेट करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। चाहे मेरा वोट खराब हो जाए, भैया सब बोलता है कि वोट खराब होगा, लेकिन आप प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे युवा को वोट देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका वोट खराब नहीं होगा। उससे सुनिए पहले हमको कल यहाँ बुला लीजिए, अगर आपके नेता अच्छे हैं तो। सुनिए पहले समाज के लोग यहाँ जानना चाहते हैं। फाइनल तो इसी घूम ही रहे हैं पूरा बिहार में, पहले तो घूम ही रहे हैं। आप लोग कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आप लोग से ज्यादा हम देखे हैं चुनाव और ज्यादा देखे हैं राजनीतिक। 70 बरस उम्र हो रहा है। लेकिन एक बात सुनिए, राजनीति का दांव विकास पर बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, पिता समान हैं। आप ये भी सोचिएगा कि आपके जाने के बाद ये जो बच्चा लोग हैं इनका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि इन लोग भी समझें कि बुजुर्ग आदमी क्या बोल रहा है। आज से हम लोग 70 बरस उम्र हो गया, आज तक देखते आ रहे हैं कि क्या बात। चाचा जो हमारे जो हैं, लालू जी का हम लोग तो कार्यकाल देखे नहीं है। मैं पकड़ लेता हूँ माइक। हाँ बोलिए आप। लालू जी का भी कार्यकाल देखे हैं 20 साल, चाचा का भी कार्यकाल 20 साल देखे हैं, और अभी तीसरा है प्रशांत किशोर ना। विकल्प के तौर पर हम लोग का बात भी कर रहे हैं। प्रशांत समय नहीं लगेगा, पहले वाला समय ना। आजकल मीडिया का समय है, ठीक है ना। तो चाचा ही जो है, इसीलिए कहे ना कि अभी उनको समझे में 20 बरस लगेगा और जनता को समेटे में 20 बरस लग जाएगा। यहीं पे एक जन समरे यहीं पे कर लेते हैं, वोटिंग करते हैं। मैं नाम लूंगा तीनों नेताओं के, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं हाथ उठाइएगा, अभी पता लग जाएगा। चलिए बताइए, नीतीश कुमार के समर्थक कितने हैं यहाँ पे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। नीतीश कुमार के समर्थक हाथ उठाइए। कोई नहीं है। देखिए
चलिए जन स्वराज वाले हाथ उठाइए, जन स्वराज वाले, जन स्वराज वाले देखिए कोई हाथ उठा नहीं रहा। अच्छा प्रशांत किशोर वाले नहीं है, लालू यादव तेजस्वी वाले, अच्छा आप तो लालू यादव तेजस्वी वाले ज्यादा हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए दो हमको विश्वास हो गया कि बिहार नहीं बदलेगा, न 20 साल पहले बदला था, अब नहीं बदलेगा। तो 3 करोड़ जो नौकरी मिलेगा, पहला नौकरी होगा हाथ में कट्टा, हाथ में कट्टा जेब में छुरी। लालू यादव हाथ में कट्टा जेब में छुरी, अपहरण कांड होना शुरू हो जाएगा। यही लोग चाहते हैं, यही होगा 3 करोड़ नौकरी। जमाना था कट्टा का और इस जमाना है नवजीवन का। अरे बात नवजीवन के जमाना रील बनाएगा, रील देखेगा, वही उसका जिंदगी है। गुजरात में जाके बनाएगा इंडस्ट्री। अरे प्रधानमंत्री बिहार वाला देखेगा रील, एकदम सही बात है। जनता बुड़बक है, कोई कुछ बोलता नहीं। अरे भाई नीचे से चल रहे हैं, आप इसे नहीं सोचते हैं। भैया यहाँ आइए, चश्मा लगाओ, अभी कौन है तेजस्वी। हमने देखे आज का प्रोग्राम मैं यही खत्म करता हूँ। ये सब भाई लोग तेजस्वी का इसी कारण खत्म करना चाहते हैं। नहीं मतलब ही नहीं होता। बोलिए, आप बोलिए क्या बोलना नहीं चाहते, मतलब तेजस्वी का नया सरकार बदलना चाहिए। इस बार सरकार चेंज होना, अब उनका उम्र हो गया है, अब उनको सरकार बदलना चाहिए। 5 साल मौका देना। सरकार का ही कहना है कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, तो उनको भी अब रिटायरमेंट होना चाहिए। अब वो लालू के राज में जो महिला बेच रही है, जो महिला बेच रही है फल सब्जी, लालू के राज में नहीं बेच पाती, इस टाइम में उठ जाती है, ऐसा माहौल था। इस बार 5 साल का मौका तेजस्वी को देना चाहिए, मिलना चाहिए जी। नीतीश जी के सरकार। तो आज का बिहार का रण मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। दोबारा आपके पास लौटूंगा इसी तरह की हॉट डिस्कशन करने के लिए। बदलेगा जब राष्ट्र के लिए लोग सोचेगा। देश तभी बदलेगा जब राष्ट्र के लिए लोग सोचेंगे, विकास के लिए लोग सोचेंगे। लोगों का यही कहना है कि मुद्दे पे वोट देंगे। हर आदमी का एक वोट कीमती होता है, वो वोट पे एक वोट कीमती है। आप उसको वोट दे, हम नहीं कहते आप बीजेपी को दो, आरजेडी को दो, आप उसको वोट दो जो काम करता हो, विकास पे बारे में सोचता हो, राष्ट्र के बारे में सोचता हो। चलिए आप आइए। पार्टी कोई भी हो, कोई भी विधायक, कोई भी नेता आपसे मिलने नहीं आता है, आपका प्रॉब्लम पूछने नहीं आता है। सिर्फ क्या कहते हैं, पार्टी के नाम पे वोट चाहिए, उसके बाद कभी कोई पूछे एक पार्ट कौन से। तो ये है बिहार का रण। आप समझ लीजिए कि वोटिंग को सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं। अब बिहारी मन बना चुका है कि वो कहाँ जाने वाला है। उदाहरण फैसला इसी पार्ट में बोर्डिंग हुआ 2 करोड़ रुपया का, 6 महीना चला, आज वो बोर्डिंग 8 महीने से फेल है। कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। सारा डिपार्टमेंट को पता है, सारा विधायक को पता है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। का कहना है कि जो राम को लाए हैं वही देश में रहेंगे। सालों से लड़ाई हुआ है, तब राम आया अयोध्या में। जो राम को लाएंगे वही रहेंगे। अच्छा चलिए, तो ये है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, सीधा बिहार से, पटना शहर से मैं आपके सामने एक एक रिपोर्ट लेके आया हूं। लोगों का क्या कहना है आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए, अंदाजा लगाइए कि अगली सरकार बिहार में किसकी बनेगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, पटना। बिहार का रण